हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। हम आज इंटीग्रल्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और टाइप वाइज कर रहे होंगे कि हर टाइप के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएं और आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और सबसे पहले खुद करने की कोशिश करनी है। यदि खुद करोगे, खुद से बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और यदि नहीं बनता तो वीडियो सॉल्यूशन तो आप देख ही सकते हो। सबसे पहले खुद से ही करने की कोशिश करनी है। अब यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है तो सबसे पहले तो सॉल्व कर लो और इसी के इक्वल टू में लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसे लेट आई के इक्वल में मान लो। लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी आपके मार्क्स कट रहे होते हैं। ठीक है, अब यदि ये 2 मार्क्स आता है तो आपको हर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे के जो हमने पढ़े थे इंटीग्रेशन के, जैसे 7.67 के बाद में आप जो पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि वहां पे ना आपको हर चीज लिखनी नहीं होती है, हर फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चल जाएगा, लेकिन यहां शुरुआत में लिखना जरूरी है यदि नंबर के अकॉर्डिंग हम चल रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यदि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको यदि करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सोचेंगे क्या ये हम इसको अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। दिख ही रहा है क्वेश्चन में हमें कि ये प्लस है, इसके पहले वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन में आपको और सोचना है कि इस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि हो सकता है ये 3 टर्म में दिया हमें, 4 टर्म आ जाए आपके पास, ठीक है, 2 टर्म आ जाए, या फिर और इसका स्क्वायर लगा के दे दे, तो किसी भी कंडीशन में आपको इसे सॉल्व करना है। यदि स्क्वायर आ गया, हो सकता है स्क्वायर आ जाए, क्या करोगे, सीधे आप इसका फॉर्मूला लगा दोगे, a प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला, इस होल स्क्वायर का, यदि 3 टर्म दी है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, तो इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी, जहां पे c दिख रहा है वहां माइनस सी रखोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस सी रखने पे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब देखो इसे अलग अलग पार्ट में कर देते हैं हम, तो x की पावर 3/2 है, dx लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया, प्लस इसके बाद 2 को बाहर निकाल सकते हो, e की पावर x, और इसे भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, माइनस 1/x इंटीग्रेशन करना है, इसे भी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब सीधा सॉल्व कर दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या लगाया हमने, यहाँ पे लगाया है कि यदि कोई किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, 2 फंक्शन जहाँ पे दिए हुए हैं, fx दिया हुआ है प्लस gx दिया हुआ है, और पूरे का इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम fx का अलग कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, और प्लस gx का अलग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वही आएगा जो आंसर आता है। ठीक है, अब देखो यहां से अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो x की पावर 3/2 हमें पता है, x की पावर n क्या होता है, 3/2 प्लस 1 करते हैं, और अपॉन में 3/2 प्लस 1 कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब प्लस सी हर उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सी जोड़ दो चल जाएगा। ठीक है, प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आ जाता है, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log x आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो 3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, x की पावर कितनी आ गई, 5/2, ये भी 5/2 आ जाएगा, तो 5 यहाँ आ गया, और 2 अपॉन का है तो अपॉन का 2 इस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे यहीं इरेज करके भी लिख सकते हैं, जो ये 2 है वो ऊपर लिख सकते हैं हम। तो कैसे लिख दोगे, इसे लिख सकते हो 2x 5/2। ठीक है, अब प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस सी यहां लगा दो। ठीक है, प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो i इक्वल टू आपने निकाल लिया। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन को। अब ये 2 नंबर का आता है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सॉल्व करोगे आपको 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आई लिख देना, यहाँ आई लिख देना, तो एक भी नंबर आपके कम नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये 3-4 में आ जाता तो लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके कहाँ कहाँ मार्क्स कट कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब यदि हम यहाँ पे लिखना चाहे तो x की पावर n, यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाता है, ये x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो वैसे ये भी e की पावर x का लिख सकते हैं कि जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो वैसे ये भी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या हम किसी को t मान के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब पार्ट बना बना के तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें डिनोमिनेटर में कुछ दिया है। ठीक है, हाँ, x क्यूब के अपॉन में x-1 लिखोगे, एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं हम। अब सोचेंगे क्या टी मान के सॉल्व कर सकते हैं, तो
जब भी x माइनस वन की बात होती है x की टर्म की cos x sin x, तो नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला कैंसिल होना चाहिए, इस टाइप से कुछ हो, तो भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, सीधे डिवाइड कर देते हैं। तो आपको ये रफ में करके देखना है और सोचना भी रफ में है आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो यह i के इक्वल टू में हो गया। अब कैसे सोचेंगे हम कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम सीधे डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखो, सॉल्व करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, ये डिवाइड करने के कई तरीके हैं इसके, ठीक है। तो देखो क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस वन का करोगे कितना आ जाएगा, माइनस वन का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना, माइनस करना, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक्स माइनस वन आ जाएगा नीचे, तो कितने टाइम्स में जाएगा, प्लस वन टाइम में जाएगा ये, तो x माइनस वन, तो ये भी कैंसिल होगा, माइनस करेंगे तो ओके। अब देखो कितने टाइम में, अब हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम x माइनस वन से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो ये बाजू में साइड में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप रफ कर रहे होगे तो रफ आपको बाजू में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। रफ वर्क जो है आप लास्ट में लिखोगे सबसे, यहां नहीं लिखना है बिल्कुल भी। कॉपी और जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ताकि नंबर काटने की एक भी गुंजाइश ना बने, ठीक है, आपके पूरे पूरे नंबर मिले। अब देखो तो क्या लिख सकते हैं हम, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा कि जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे देखो ये इस टाइप से लिखा होगा 4/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो कैसे लिखोगे इसको, सॉल्व करके डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, तो वैसे ही हमने यहां किया कि इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस वन से, तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 4 को 2 टाइम्स आएगा तो क्या लिखेंगे हम, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो वैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये फिर dx। तो अब ये फिर पार्ट में बन गया, तो एक बार एक्स स्क्वायर का हमने कर दिया, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये 1 dx हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस ये आ जाएगा x, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। अब जो ज़्यादा लाइन में नहीं है ना, कम ही लाइन में आ जा रहे हैं क्वेश्चन, कम स्टेप में आ जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि x टू द पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू द पावर n प्लस वन y n प्लस वन हो जाता है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सोचेंगे इस क्वेश्चन में, क्या हम इसे जो है टी मान के सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं कॉस को टी मानता तो साइन कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके देखते हैं हम। तो अब इनको हमें अलग अलग पार्ट में बांटना होगा, तो लेट आई इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया, या फिर गिवन ये इक्वल टू, और सॉल्व करते चलो जैसे करना चाहो। तो हम क्या करते हैं, 2 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और माइनस फिर 3 साइन एक्स है, इसके अपॉन में भी क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐसी स्टेप नहीं लिख देनी कि आप समझ ना पाओ कि क्या लिखा हुआ है, ओके, कि सामने वाला भी ना समझ पाए। तो आपको हर एक स्टेप लिखने हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है। इनको अब अलग अलग कर लिया हमने, जैसे पार्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था वैसे ही पार्ट बना रहे हैं। अब इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से अब हमें पता है कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स या 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 2 सेक स्क्वायर एक्स, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, सोचना है पहले, क्या सेक स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता है तभी इसको लिखो, नहीं तो कुछ और सोचेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो हर एक स्टेप पहले सोचनी है आपको, फिर लिखना है, याद रखना इंटीग्रेशन में, नहीं तो करते रहोगे आंसर नहीं आएगा। और टर्म 2 में याद रखना है आपको कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं वहीं करोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन को करते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, बनेगा ही नहीं। लास्ट में करो इन क्वेश्चन को, पहले वैसे क्वेश्चन कर लो जो आपको बहुत अच्छे से 100% श्योरिटी से आ सकते हैं, वो पूरे पूरे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। पहले वो क्वेश्चन करो, फिर लगेगा कि हमने कम से कम 20-30 मार्क्स का कर लिया, फिर नए क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। और फर्स्ट में ही आपने आधे 1 घंटे लगा दिए, 1-2 क्वेश्चन ही हो पाए आपके, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस और लूज होगा और आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो पहले क्या करोगे, पहले खुद से करोगे सॉल्व। अब देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पहले जो क्वेश्चन बन जाता है पहले वो करना है। 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan x हो जाएगा ये, और cos x बचेगा तो ऊपर आके sec x हो जाएगा dx। अब हमें पता है 2 sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, tan x होता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2
10x, ठीक है। अब -3, अब 10x इंटू sec x क्या हो जाता है, sec x हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 4 रूट एक्स सेक 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स 1 सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे पावर में 4 होगा, यहाँ पे पावर में 2 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे ये नहीं है, इसके अपॉन में तो रूट एक्स है ना ऑलरेडी, ये अलग से लगाया है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट आई इक्वल टू टी मान लेना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा कि रोड मैप कैसे रहेगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब सबसे पहले देखो, जब भी एग्जाम की बात होती है, टर्म 2 का एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन 100% श्योर है सबसे पहले उन्हें करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यदि आप पहले 4 नंबर का क्वेश्चन कर देते हो तो आपको वो 2 नंबर के तरीके से चेक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके 4 नंबर का है तो 4 नंबर ही मिलेंगे। यदि आप क्या काम करते हो, आपके 1 घंटे में आप सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाते हो तो क्या होगा, आपका और कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आपका पेपर भी बिगड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जिनमें 100% श्योरिटी है कि देख के ही बन जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है देख के ना बने, थोड़ा सा टाइम लगे करने पे, तो यदि आप इसी में आधे घंटे लगा देते हो तो आपका अगला जो आने वाले क्वेश्चंस हैं आपके जो बन भी जाते हैं वो छूट सकते हैं। इसलिए सबसे पहले वो करो जिनमें 100% श्योरिटी है कि बिल्कुल ये बन ही जाएंगे, इसको मैंने देख रखा है। अब फिर 90% श्योरिटी वाले क्वेश्चन करो या 95% श्योरिटी कि यदि मैं इनमें थोड़ा सा लॉजिक मैं मतलब 2-3 स्टेप कर सकता हूँ और देखूंगा तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकंड बार में करो। थर्ड बार में जो क्वेश्चन 80% लग रहा है कि बन जाएंगे वो वाले करो। फिर लास्ट में जो बचे हैं जिनमें कुछ लग ही नहीं रहा है लॉजिक, फिर लास्ट में उनकी कोशिश करो करने की। तो ऐसे ही इसी लॉजिक से चलोगे, इसी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यदि आप 30 नंबर के क्वेश्चन भी कर लेते हो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं 10 नंबर के क्वेश्चन अब बाद में कर सकता हूँ। लेकिन आप फर्स्ट के ही 1 घंटे 1.5 घंटे में सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, ठीक है। और शुरुआत से ही स्पीड में चलना है आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमें देखो, एक क्वेश्चन है तो हर प्रकार से सोचो आप कि कैसे कैसे बन सकता है क्वेश्चन। इसी में देखते हैं हम, यदि 10 की पावर 4 रूट एक्स है, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स है। यदि हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखा है, यदि मैं ना 10x को टी मानता था तो सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ dt बन जाता है। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है तो हम एक काम करते हैं, रफ में करेंगे ये चीज़। अब रफ बाजू में नहीं करना है, रफ पे लास्ट में बनाना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 जो रूट एक्स है ना उसे टी मान के देखते हैं क्या सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिर अलग तरीके से देखेंगे यदि ऐसे नहीं होता है तो लेट 10 रूट एक्स इक्वल टू टी, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। फिर रूट एक्स का होगा तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और ये dx dt बन जाएगा, dt बाई डी एक्स होगा, dx को इस तरफ पहुंचा दिया हमने। अब 2 है, 2 को भी इस तरफ पहुंचा दो ताकि सेक स्क्वायर एक्स और ये रूट एक्स ये क्या बन जाए, ये dx के साथ मिलकर dt बन जाए, ठीक है। 2 dt बन जाए, 2 को इस तरफ पहुंचा दो क्योंकि 2 इनमें शामिल नहीं है तो 2 यहीं पहुंचाना पड़ेगा हमें। तो क्या लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर रूट एक्स y रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 dt। तो इस पूरे को लिख सकते हैं इतना। तो अब सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसी को कैसे लॉजिक बना सकता है, वो हो सकता है ये दे दे आपको 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना हो, या फिर सेक स्क्वायर को काट दे और अपॉन में आपको कॉस स्क्वायर एक्स दे दे। तो फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें कि कैसे सॉल्व करना है। हो सकता है ऐसे भी ना दे के हमें क्या दे दे, 10 की पावर 4x दे दे और 1 के अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दे दे, तो इसे हम कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो लॉजिक आपको कब बनेगा, ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब बनेगी। और लॉजिक तो मैं बताते ही चल रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही सोचना है हर क्वेश्चन में कि किस टाइप से बन सकते हैं, क्योंकि गैप भी ज़्यादा है आपका, तो वहाँ पे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब देखो आई इक्वल टू, इस पूरे को हम dx लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 4 रूट एक्स है, तो 10 को हमने क्या मान लिया, 10 रूट एक्स को t मान लिया, तो t की पावर 4 बन जाएगा ये। अब इस पूरे को हमने क्या ले लिया, dx को dt बदल दिया dt के साथ, और 2 था मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर कर सकते हैं हम। अब t की पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब t की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो रख देना 2 t की पावर 5 अपॉन 5 मतलब t की पावर 10 रूट एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अपॉन में 5 है तो 5 यहाँ पहुंचा दो, 2/5 प्लस c, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ऐसे सोचना है आपको क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/x प्लस x log x dx, ठीक है। अब सोचें हम क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें log x कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है या नहीं हमारे पास कि हम log x को सॉल्व कर सकें, ठीक है। यदि हम log x को टी मानते हैं ना
तो हमें क्या आता है, क्या मिलता है, log x को यदि हम t मान लें तो ये रफ में करना है आपको, तो हमें 1/x मिल जाता है, 1/x dt/dx मिल जाएगा। तो क्या हम 1/x बना सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसे हम ना, यहाँ से यदि x कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा 1 + log x और ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये dx यहाँ आ गया, ठीक है। तो 1/x dx जो है वो dt बन जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसे, 1/x dx क्या बन जाएगा, dt। तो ये dt बन गया, मतलब dt y 1 + log x है तो इसे t लिख दो, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये इक्वल टू में चलेगा, लेट i इक्वल टू मान सकते हो, इसके इक्वल में लेके चल सकते हो, ठीक है। लिखना जरूरी है i, याद रखना, ताकि नंबर हमारे कम ना हो। अब यदि ये 2 मार्क्स का आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे फॉर्मूले तो चल जाएगा। लेकिन यदि 4 मार्क्स का आता है तो चेक करने वाले के ऊपर है कि वो आपका पेपर कैसे चेक कर रहा है। हो सकता है वो एक एक चीज़ देखे, तो उसे मौका ही मत दो कि वो एक नंबर भी आपके काट सके। यदि आप ऐसा करते हो कि कुछ चीज़ें नहीं लिखते हो तो लास्ट में हो सकता है वो नंबर आपके काट सकता है, ठीक है। तो इसलिए नंबर काटने के चांस मत दो। अब ऐसे नहीं कि सोशल साइंस बना दिया, बिल्कुल लिखते जा रहे हैं, हर एक चीज़ लिख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं लिखना है, प्रॉपर चीज़ें लिखना है। यदि 2 मार्क्स का है नहीं लिखोगे फॉर्मूले चल जाएगा, लेकिन यदि 4 का है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ी स्टेप है, 2-3 पेज में जा रहा है तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले यदि 4 मार्क्स का है तो भी, लेकिन यदि छोटा है, एक ही पेज में हो जा रहा है तो फॉर्मूले लिखना जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। 1/t dt, अब इसका क्या हो जाएगा, log t और प्लस c। अब log t, log किसे माना है हमने, अब इसे मान लो 1 + log x को t मान लो, ठीक है। तो ये पूरा ही t बन जाएगा, तो अब सही रहेगा ये, ठीक है। तो इस पूरे को t मान लिया हमने, तो log और t को क्या लिख सकते हैं, 1 + log x प्लस c, यही आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin ax + b इंटू cos ax + b dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब सेम किसके जैसे बन गया है, जो पहले हमने देखा था कि हम किसी को t मानते हैं तो कोई दूसरा कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि cos x को t मानोगे तो sin x आता है, sin x को t मानोगे cos x आ जाएगा, ठीक है। या एक और तरीका क्या है आपको पता होगा, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 sin x इंटू cos x बन जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो, sin 2x लिख सकते हो, तो भी sin अकेला आ गया। तो जैसे करना चाहो कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करके और कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा, ओके। नहीं बनता है तो आप बता सकते हो, हम फिर से इसे सॉल्व कर लेंगे। ये याद रखना, ये पार्ट 1 है, हम हर टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। हो सकता है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखें हम, उसके बाद 3 वाले, फिर केस स्टडी वाले, 4 वाले भी देख सकते हैं। तो हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलेंगे कि कितने मार्क्स के आ सकते हैं, इसमें 2 मार्क्स के पॉसिबल हैं आने, तो हम 2 मार्क्स के देखेंगे, ठीक है। 3 के 4 के भी फिर इस टाइप के देख लेंगे। और 3 और 4 में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 3 वाले 4 में भी आ सकते हैं, 4 वाले 3 में भी आ सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर का डिफरेंस है सर, तो ये करना है आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे क्या किसी को टी मान के, सबसे पहले हमारा मेंटलिटी क्या होनी चाहिए जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, क्या इसे टी मान के सॉल्व किया जा सकता है। यदि टी मान के सॉल्व नहीं किया जा सकता फिर हम आगे सोचेंगे कि कैसे करें। सबसे पहले यही देखना है क्या ये पार्ट में बना सकते हैं, मतलब यदि हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने पार्ट में डिवाइड करके, यदि इसे पार्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्रैक्शन में दिया, अपॉन में दिया, क्या e की पावर 2x के अपॉन में इस पूरे को लें तो कुछ बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। फिर भी तो हम एक काम करते हैं, रफ में करना है, ये सोचना है आपको, यदि कोई नया क्वेश्चन बन जाता है तो। अब इसको कैसे करें, यदि मैं e की पावर 2x को लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इक्वल टू t, इसे मैं t के इक्वल मान लेता हूँ, तो यदि फिर मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ इनका तो e की पावर 2x का 2x हो जाएगा, फिर 2x का होगा तो 2 मिल जाएगा, फिर e की पावर -2x का डिफ्रेंसिएशन इतना ही आ जाएगा, फिर -2x का होगा तो -2 आ जाएगा इक्वल टू dt/dx। अब 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा e की पावर 2x। फिर अब आपको सोचना है कि यदि मैं इसे t मानता हूँ क्या ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर ये t बन जाएगा 1/t, फिर log t आ जाएगा। तो ऐसे सोचना है हमें सबसे पहले रफ में करके, ठीक है। अब रफ ऐसा नहीं कि बाजू में ही कर रहे हो, सबसे बैक पेज में करोगे रफ। अब देखो 2 कॉमन निकाल लिया, अब क्या ये e की पावर -2x इक्वल टू, और dx को यहाँ ले आओ और dt यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस 2 को भी यहाँ ला सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में लाना है, ऐसे काट के नहीं करना है। आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे इसे तो 2 कहाँ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो अब कैसे करेंगे, तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं और इसे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू ये पूरा कैंसिल होके
क्या बन गया 1/2 dt, तो 1/2 को बाहर निकाल दो dt, और इस पूरे को हमने t माना था तो इसके अपॉन में t लिख दिया। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/t कितना होता है, log t होता है, प्लस c लिख दिया, कांस्टेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। i इक्वल टू, अब c क्यों लिखते हैं पता है आपको, देखो यदि हम बात करें एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2x आएगा। यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस c का डिफ्रेंसिएशन करो कितना आ जाएगा, फिर भी 2x आएगा, ठीक है। यदि मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का करो तो भी 2x डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या होते हैं, हट जाते हैं। और आपको पता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² y2, 2 से 2 कैंसिल, तो x² आ गया। तो यदि हम x² प्लस c भी लेके चलते तो भी x² आता है, x² प्लस 12 लेके चलते तो भी x² आ जाएगा। तो ऐसे कैसे, हमने तो इसको लेके चला था, तो इसलिए हम c लगा देते हैं। यदि ये 0 रहा मतलब x² अकेला होगा, यदि 12 रहा इसका मतलब 12 होगा इसके जगह में। एक क्वेश्चन लेंगे हम इस टाइप का, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 1/2 log t, log की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ d डिफाइंड बाय fx 4x³ - 6 वेयर f0 = 3। मतलब जब हम f0 निकालते हैं तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन सी वाली बन गई, जो अभी अभी बताया ना कॉन्सेप्ट मैंने, उससे बनी गई। तो देखो जब भी किसी का एंटी डेरिवेटिव निकालना है हम, तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f, एंटी डेरिवेटिव f निकालना है ऑफ f का, ठीक है। f क्या है, ये फंक्शन हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यदि हम dy बाय dx निकालते हैं, किसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं f का, तो कितना आएगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब जस्ट fx आ जाएगा, ठीक है। इसका देखो ये प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी होगी फर्स्ट, आपने एक्सरसाइज की होगी ना तभी, ठीक है। तो ये होता है जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते तो ये आता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो f आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो तो हमें क्या बोला है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो f मिल रहा होगा हमें, ऐसे भी सोच सकते हो। जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, f मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये निकल रहा होगा, हमें ये मिल रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो तो 4x³ - 6 है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ताकि एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जस्ट इसका इंटीग्रेशन अपोजिट होता है, तो इंटीग्रेशन से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो f अकेला जाएगा और यहाँ क्या निकलेगा fx, ठीक है। अब देखो fx है तो fx क्या था, 4x³ - 6 था, तो निकाल लो 4x³ - 6, और हमें प्लस में c लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो c आ जाता है, तो c लिख दिया हमने। f प्लस c, जहाँ पे c क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, इसलिए लिख रहे हैं f0 = 3 आना ही चाहिए। अब देखो एंटी डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं जो कि f आता है, तो 4x³ - 6 कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x की पावर 4 अपॉन में 4 आएगा ये, ठीक है, और -6x आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, x की पावर 4 - 6x, ठीक है। अब प्लस c यहाँ पे भी लगाओ या यहाँ, दोनों में से एक में लगाओगे चल जाएगा। तो हमने सिर्फ किस में लगा दिया, इसमें लगा दिया। आप इसमें भी लगाते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। दोनों में से किसी ना किसी में लगाना जरूरी है, तो ये x हो गया। अब देखो तो हमें पता है यदि हम इसे f लिखते हैं और c इस तरफ ले आते हैं तो c इस तरफ आ गया। यदि वेरिएबल होगा तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जो चाहे वो हो सकता है c। तो यहाँ लगाना चाहो यहाँ कहीं भी लगा सकते हो। अब देखो ये भी एक फंक्शन है, x की टर्म में दिया है ये फंक्शन, तो यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं, f0 रखते हैं, तो हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो x की पावर 4 - 6x प्लस c में रख दो 0, तो जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ x ही रखेंगे। अब लिखेंगे f0, रख दो 0, -6 × 0 प्लस c, तो ये तो दोनों 0 हो गए, तो 0 प्लस c मतलब c आ गया। तो हमें तो क्या लेके आना था, 3, तो f0 3 आ रहा है, मतलब जो कांस्टेंट है वो कितना होगा, 3 होगा। तो f0 = 3 आ जाएगा, मतलब c = 3 रख दो। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या निकलेगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं x की पावर 4 - 6x प्लस 3 होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, तभी आ सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार और देखना, करने की कोशिश करना, नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम देख लेंगे, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट, cos √x अपॉन √x dx, इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। अब हम सोचेंगे कि यदि हम √x को t मानते हैं तो क्या कुछ सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है।
सिंपल सी चीज़ है। तो हम ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम रूट एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो ये 1/रूट एक्स डी एक्स जो है डी टी बन जाएगा, 2dt बन जाएगा, 2 को इस तरफ ले आते हैं तो 1/रूट एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2dt लिख सकते हैं, लिख दो। तो ये आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है ये साइन आ जाए, हो सकता है टेन आ जाए, तो बनना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आ जाते हैं, तो अब देखो इसको तो हमने टी मान लिया। अब कभी भी ऐसे मत सोचना कि कॉस रूट एक्स को टी मान लेते हैं, तो कॉस रूट एक्स को टी मान रफ में करो, कॉस रूट एक्स को टी मानेंगे तो क्या कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, कैंसिल होगी तभी उसी को टी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आप इसको इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, साइन रूट एक्स इस टाइप से जाएगा माइनस साइन रूट एक्स डी एक्स बाई डी टी, फिर रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स, लेकिन साइन एक्स तो है ही नहीं ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, रूट एक्स अकेला लो, ओके। तो 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2dt। तो अब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2dt, 2 को बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा कॉस टी डी टी, ठीक है। रूट एक्स को टी माना तो टी लिख दिया इसके जगह में। अब आई इक्वल टू 2, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आई 2 है, इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू ये हो जाएगी साइन टी की वैल्यू होगी रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेना माइनस या प्लस है, प्लस ही होगा जहाँ तक, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में शायद माइनस होता है, ठीक है, इसमें प्लस होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आएगी आपके माइंड में। 10x एक तरीका तो ये हो गया, एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि साइन एक्स वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी से आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे आ रहा है, ठीक है। या फिर ऊपर कॉस एक्स दे दे हमें, अपॉन में दे दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। अब देखो 4 टाइप के क्वेश्चन एक ही टाइप से निकल रहे हैं, हो सकता है एक आ जाए आपको, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर वाली कोई भी चीज कैंसिल नहीं होगी। यदि कॉट को मानोगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है, 1 फिर 1 को कैसे क्यों मानेंगे हम टी, ठीक है, क्योंकि 0 आ जाएगा। अब देखो तो कुछ भी नहीं है कंडीशन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सोचना है आपको। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स वाई साइन एक्स होता है, और ये डी एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन ये साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स यहाँ हो गया, और अपॉन में क्या आ गया साइन एक्स, तो साइन एक्स सबसे ऊपर चल जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गई। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बन गए, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। ऐसे पढ़ना है टाइप वाइज आपको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो अब कैसे सॉल्व करें इसे, तो इसे सॉल्व करने के लिए अब हम सोचेंगे क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है। कॉस को टी मानेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, चलो, लेकिन फिर साइन एक्स प्लस टी आ जाएगा, है ना, तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। पूरे को मानेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ऐसे में तो बात नहीं बन रही है। यदि हम यहाँ प्लस में कॉस एक्स ले आते हैं तो कुछ बात बन सकती है। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो सबसे पहले तो। क्यों, क्योंकि ये रफ में करके देखना है। यदि नया क्वेश्चन है तो रफ में करके देखोगे, सोचोगे, लेकिन यदि इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखे तो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। 2 साइन एक्स अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 को बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स। क्या हमने कुछ किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं किया। अब देखो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इससे साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन एक्स और साइन एक्स कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स। क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको क्यों लिख रहे हैं ऐसा। अब देखो यहां देखते हैं, यदि हम बात करें इसकी, तो अब हम देखेंगे हमें नीचे क्या लाना है, प्लस कॉस एक्स लाना है। तो एक बार हम क्या काम करते हैं, साइन एक्स में प्लस कॉस एक्स जोड़ देते हैं, तो अब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार जोड़ा है तो माइनस कर दो, तो साइन एक्स के साथ माइनस कॉस एक्स ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे कैसे सोचेंगे, तो देखो हम सबसे पहले सोचेंगे, यदि हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, रफ में करके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ये माइनस प्लस में, ठीक है। तो
ऐसे ऐसे में कर सकते हो आप। तो ये याद रखना है आपको कि साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशिएशन निकालते हो तो कितना आता है, कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स का करते हो तो माइनस साइन एक्स आता है। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये चीज़ देख लेना एक बार, माइनस में, ये माइनस में होता है या प्लस में होता है। ओके, अब देखो यदि आप ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, और साइन एक्स का यदि इंटीग्रेशन देखे तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है। अब सॉल्व कर लो इसे, तो ऐसे सोचेंगे, मतलब हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए, तो कुछ बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोचेंगे। अपॉन में क्या था, वन अपॉन में था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब इसे हम पार्ट में बना लेते हैं, तो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, इस पूरे को हम इसके अपॉन में ले लेते हैं और इस पूरे को इसके अपॉन में ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस हो गया, डी एक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर बीच में क्या है, प्लस है, तो एक बार इन दोनों को अपॉन में ले लो, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब 1/2 और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो ये x आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लो। ठीक है, तो यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानते हो आप, तो क्या होगा, अब यदि हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लेते हैं, ठीक है, t मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसका साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये डी एक्स इक्वल टू में डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब सीधे वैल्यू रख दो, तो हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो माइनस डी टी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना ये माइनस में है या प्लस में। ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लेना आप। अब देखो, यदि ये माइनस कॉमन निकल जाएगा तो माइनस, और ये पूरा डी टी बन जाएगा इसके साथ, तो माइनस डी टी, और इसे टी माना था आपने, तो लॉग टी हो जाएगा ये, तो 1/2 एक्स माइनस लॉग टी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं और प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही सी लगाना है दोनों के लिए, बार बार सी नहीं लगाना है, तो 1/2 या x/2 माइनस लॉग टी, लॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको सोचना है सबसे पहले तो मेंटलिटी बनानी की कैसे सॉल्व होगा ये। तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना, वैसे ये चारों सॉल्व होंगे इसी तरीके से। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बन रहे तो एक क्वेश्चन आना बहुत बन रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी की 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकेंड। cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। अब वहीं सोचेंगे क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है इसे। तो यदि हम cos x माइनस कॉस अल्फा को मानते हैं तो साइन में आ जाएगा ये, तो इससे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब और किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम cos x को तो कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन हम cos 2x को जरूर कुछ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें cos 2x के कई फॉर्मूले पता हैं। तो एक होता है, यदि cos की टर्म में लिखें, क्योंकि नीचे भी cos की टर्म है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं इसे, क्या, cos 2x को इतना लिख सकते हैं, लिख दो, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, ठीक है, इसे भी क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है, बहुत माइनस से मिस्टेक यदि यहीं कर दी तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अब देखो अपॉन में क्या है, cos x माइनस कॉस अल्फा, ये dx है। अब यहाँ पे अल्फा दिया है, तो अल्फा का मतलब वो है ना, कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही टर्म है dx, x वाली टर्म, तो x ही क्या है, सिर्फ वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है। तो देखो ये -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा।
ठीक है, 2 कॉमन निकल गया और ये है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये डी एक्स है। अब सॉल्व कर लेते हैं तो कॉमन क्या निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा और हमें पता है फॉर्मूला एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। आप ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे हमें, क्योंकि देखो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा बिल्कुल कैंसिल हो रहा है नीचे, ठीक है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और मल्टीप्लाई में और क्या होगा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये डी एक्स है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा से कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू 2, क्या बचा, कॉस एक्स इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स। तो अब इनको अलग अलग पार्ट में ले लेते हैं, तो 2 को अलग पार्ट में लोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस या प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स या प्लस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का साइन एक्स, देखो यदि हम इस तरीके से याद रखो कि कॉस एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, इसका मतलब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का साइन एक्स आएगा, प्लस का साइन एक्स आएगा प्लस, और कॉस अल्फा तो ये बन जाएगा एक्स, क्योंकि कॉस अल्फा जो है वो क्या है, या कॉस अल्फा एक्स लिख सकते हो, या हाँ एक्स को बाद में लिख दोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे, और प्लस सी। ठीक है, तो ये सही रहेगा, ये अल्फा है ना कि 2। ओके, कॉस अल्फा एक्स या एक्स कॉस अल्फा जो लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्स यहाँ भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों, ताकि ये ऐसा ना लगे कि ये थीटा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा, अल्फा जो है वो कांस्टेंट है इसलिए हमने ऐसे लिखे, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसको कैसे करेंगे, सोचेंगे सबसे पहले तो कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है। तो यदि हम सोचें यदि एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो यदि एक्स स्क्वायर को मैं टी मानता तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाता 2x हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता ये, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना, 2x इक्वल टू टी डी टी बाई डी एक्स हो जाता, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सोच लो। अब हम सोचेंगे या यदि हम 2x को टी मानते तो क्या आ जाएगा, देखो यदि हम 3x बाय 1 प्लस 2 और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 मतलब t का स्क्वायर बन गया, ये बन गया। अब फिर क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का, तो हाँ बिल्कुल कोई फॉर्मूला है। यदि हम यहाँ पे ना √2 भी ले लेते, 2 भी किसी के साथ ले लेते हैं, हमने क्या लिया था, यदि हम ऐसे लेते 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x स्क्वायर टी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, यहाँ तो 4 चाहिए रहता हमें, तो 4 तो ले नहीं सकते, एक काम करते हैं √2 ले लेते हैं। यदि हम √2 लेते हैं तो क्या होगा, देखो टी की पावर 4 दोनों में स्क्वायर कर दो, तो ये तो टी की पावर 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा और एक्स का की पावर 4 हो जाएगी। तो इसको हम टी की पावर 4 मतलब टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे टी माना है, इसे टी माना, तो टी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा हमें रफ में, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो और फिर हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स होता है, मतलब 10 इनवर्स टी हो जाएगा, तो सीधे सॉल्व हो जाएगा। तो 3x, यहाँ 3x ही लिखते हैं अपॉन, अब हम क्या टी मान लें, इसको √2 को मान लिया हमने टी, तो 1 प्लस ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये अब देखो यदि हम इसकी बात करें 2x की, हमने √x स्क्वायर को क्या माना है, टी माना है, तो इतना आ जाएगा, तो 2x कितना हो जाएगा, देखो अब यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये √2x, तो 2 भी कॉमन निकलेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, देखो हमने क्या माना है, हमने √2x स्क्वायर को टी मान लिया है, तो √2 कॉमन है तो √2 तो कॉमन ही रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो 2 √2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा।
तो एक काम करो, हमें तो सिर्फ x चाहिए ना, x dx को dt लिख सकते हैं हम, इसको dt लिख सकते हैं, यही चाहिए हमें। तो x dx को यहीं रखो, बाकी सब को इस तरह पहुंचा देते हैं। ये √2 है, ठीक है। तो 1/2 √2 और ये dt, तो इतना लिख सकते हैं। x dx को हम लिख देते हैं dx, तो ये x dx को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 √2 dt, ठीक है। तो ये बाद में लिखना है आपको, पहले यही लिखे रहना देना। जब वैल्यू पुट कर रहे तो सभी में करो। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू होगा 3 ऑलरेडी है, तो 3 को कॉमन निकाल देते हैं, और ये अलग कांस्टेंट आ गए तो इनको कांस्टेंट को भी कॉमन निकाल देते हैं, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं dt। तो dt लिख दो, और अपॉन में क्या आ गया, 1/t², इतना आ गया। तो अब फॉर्मूला हमें पता है कि 3 2 √2, और ये 10 इनवर्स x हो जाता है, मतलब 10 इनवर्स t हो जाता है। तो ये आ गया प्लस में c। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 √2 से क्या कर लो आप, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो √2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर भी आप क्या करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा 10 इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, t किसे लिया था हमने t लिया था √2x² को, तो लिख देते हैं √2x² प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो ऐसे सोच रहे हैं हमें। अब इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वैसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। हो सकता है x² दे दे यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे आपको 6 दे दे, तो जैसी कंडीशन बनेगी वैसे सॉल्व करना है हमें। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, क्योंकि फिर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा 1/1 + 2 मतलब t² वाला, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो जो समझ में नहीं आया है। तो हमने कई टाइप के क्वेश्चन देखे, ये पार्ट 1 है हमारा, इसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, अब अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी टाइप देखा है ना मैं, अभी हमने लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये एक टाइप के हो गया, फिर दूसरे टाइप के, फिर तीसरे टाइप के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि पॉज करके सारे क्वेश्चन कर पाते हो तो बहुत अच्छी कंडीशन है, यदि नहीं कर पाते तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। टाइम है आपके पास, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।